हम पढ़ रहे थे अक्षांश और देशांतर रेखा। अक्षांश वृत्त पढ़ रहे थे हम। अक्षांश वृत्त क्या होते हैं? अक्षांश वृत्त जैसे हमने अक्षांश वृत्त देखा था, तो अक्षांश वृत्त में हमने पढ़ा था एक तो कर्क रेखा के बारे में, मकर रेखा के बारे में और आर्कटिक वृत्त पढ़ लिया था। तो अभी ये साउथ में, जो साउथ में एक मकर रेखा आती है और अंटार्कटिक वृत्त आता है जो 66.5 डिग्री साउथ आता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो 66.5 डिग्री साउथ है ये अंटार्कटिक वृत्त में। या हम कह सकते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में जब 22 दिसंबर होता है तो आर्कटिक वृत्त पर 24 घंटे का दिन होता है और 21 जून को अंटार्कटिक वृत्त पर 24 घंटे की रात होती है। भारत से कोई यात्री अगर अक्टूबर में अंटार्कटिका पर जाएगा तो और मार्च में छोड़कर आना पड़ेगा उसको। यानी कि भारत से कोई यात्री अक्टूबर में अंटार्कटिका यानी कि दक्षिण ध्रुव पर जाएगा और मार्च में छोड़कर उसे आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे रात हो जाएगी। दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह दिन की अवधि सितंबर से मार्च तक होती है और रात होती है मार्च से सितंबर तक। पणजी गोवा अपना इंडिया का दक्षिणी ध्रुव जाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर है। ये इंडिया से रिलेटेड है कि पणजी गोवा में दक्षिण ध्रुव जाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर है। 21 सितंबर को दक्षिण ध्रुव पर प्रातःकाल से पहले का समय होता है। 21 सितंबर को जैसे हमारे यहाँ पे सुबह प्रातःकाल होता है 6:30-7 बजे, वैसे ही 21 सितंबर को दक्षिण ध्रुव पर प्रातःकाल से यानी कि दिन उगने से पहले का समय होता है। 21 सितंबर को ध्यान देना, 21 सितंबर को पूछ सकते एग्जाम में। ऐसे ही सभी अक्षांश रेखाओं का काल्पनिक समतल तल भूकेंद्र से नहीं गुजरता है। सभी अक्षांश रेखाओं का काल्पनिक समतल भूकेंद्र से नहीं गुजरता है। सभी अक्षांश रेखाओं की परिधि समान नहीं होती है। सभी अक्षांश रेखाओं की परिधि समान नहीं होती है। सभी अक्षांश रेखाओं की परिधि समान नहीं होती हैं। सभी अक्षांश रेखाएं ग्लोब को 2 बराबर भागों में नहीं बांटती है। ये नई वाले क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान रखना। सभी अक्षांश रेखाओं की परिधि समान नहीं होती है और सभी अक्षांश रेखाएं ग्लोब को 2 भागों में नहीं बांटती है। सभी अक्षांश रेखाएं लगभग समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। सभी अक्षांश रेखाएं क्या है? समदूरस्थ है। ये समदूरस्थ कभी कभी कंफ्यूज हो जा सकते हैं इस शब्द से। तो लगभग समदूरस्थ यानी कि समान दूरी पर स्थित होती है। सभी अक्षांश वृत्तों का काल्पनिक तल का भूकेंद्र से गुजरने वाले अक्ष से समान दूरी पर होता है। वही ये समदूरस्थ का मतलब क्या होता है कि सभी अक्षांश वृत्तों का काल्पनिक तल का भूकेंद्र से गुजरने वाले अक्ष से समान दूरी पर स्थित होता है। ये समदूरस्थ का मतलब होता है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है कि सभी अक्षांश वृत्तों का काल्पनिक तल का भूकेंद्र से गुजरने वाले अक्ष से समान दूरी पर होता है। सभी अक्षांश रेखाओं का काल्पनिक आधार भूकेंद्र को छूता है। सभी अक्षांशों रेखाओं का काल्पनिक आधार भूकेंद्र को छूता है। यह था अक्षांश वृत्त। आगे और वृत्तों के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।